अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी प्लान करते हुए सफिशेंट समय हो चुका है, यानी 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, यानी कि आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो आईवीएफ के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा आप गर्भ धारण कर सकती हैं। बहुत सी बार महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, कई कई साल निकल जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, लेकिन वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद वो उनके आईवीएफ कर देंगे, या फिर डॉक्टर्स बच्चा होने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो आईवीएफ होता है। तो मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगी कि आईवीएफ के अलावा हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी हो सकती है। क्योंकि बहुत से कपल्स को ये एक गलतफहमी होती है कि प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट, बच्चा रुकने का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ आईवीएफ है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आईवीएफ से बच्चा ठहरता है या सिर्फ आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम करते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कई दवाइयाँ, इंजेक्टेबल्स, कई छोटे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी रुक सकती है। डिपेंड करता है कि आपका क्या केस है और उसके अंदर क्या तकलीफ़ है। तो आइए आज हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और प्रोसीजर्स आपको हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी होने में, प्रेगनेंसी रुकने के अंदर। आईवीएफ के अलावा, मैं आईवीएफ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ, मैं आईवीएफ के अलावा जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं दवाइयों पे। बहुत बार आपने सुना होगा कि बच्चा नहीं ठहर रहा था, डॉक्टर के पास गई, कुछ दवाइयाँ दी और बच्चा हो गया। तो क्या क्या दवाइयाँ हम लोग देते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाती है। तो देखिए, बहुत सी महिलाओं में क्या होता है कि अंडा बन नहीं रहा होता है। जब ऐसे केसेस होते हैं कि अंडा ढंग से बन नहीं रहा होता है या फिर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो हम अंडा बनने के लिए दवाइयाँ देते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि दी जाती हैं, जैसे कि क्लोमिफेन है, लेट्रोजोल वगैरह है, जो अंडा बनने के लिए दी जाती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ आपको अपने गायनेक के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपका क्या केस है, कितनी आपको डोजेस रिक्वायरमेंट है और उससे अंडा बना या नहीं बना वो आपकी गायनेक ही आपको चेक करके बता पाएंगे। तो अंडा बनने की दवाइयाँ होती हैं जो कि दी जा सकती हैं, जिससे कि एक फॉर्मेशन स्टिमुलेट होता है अगर आपका केस ऐसा है जिसमें अंडा नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़, कभी कभी अंडा बन रहा होता है लेकिन स्पर्म्स की साइड से प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्पर्म काउंट कम होता है, या स्पर्म्स की यानी कि शुक्राणुओं की या तो संख्या कम होती है, या फिर मोटिलिटी के अंदर यानी कि मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी दवाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि हम एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों को ही इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी इसलिए नहीं रुक रही होती है क्योंकि जो बच्चेदानी की दीवार होती है वो पतली रह रही होती है, जिसके कारण कि इम्प्लांटेशन नहीं होता है, यानी कि एग तो रिलीज़ हो रहा है, अंडा बन रहा है, स्पर्म्स भी ठीक हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन वो सब होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो बच्चेदानी के दीवार पे प्रॉपर्ली चिपक नहीं रहा, क्योंकि बच्चेदानी की जो दीवार है वो पतली है। तो बच्चेदानी की दीवार को मोटी करने के लिए, ऑप्टिमम थिकनेस रखने के लिए भी दवाइयाँ होती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करके कुछ टैबलेट्स आते हैं जो हम देते हैं, ऐसे हार्मोन्स की दवाइयाँ होती हैं। कितनी दवाई देनी है, किस डोजेस में देनी है, वो अगेन वापस डिपेंड करता है कि आपकी लाइनिंग कितनी है, कितनी थिकनेस है, 7 mm है, 8 mm है, 5 mm है, वो डिपेंड करता है। वो आपके गायनेक आपको चेक करके बता देंगे। तो अगर वो कम रह रही है तो उसकी थिकनेस इंप्रूव करने के लिए भी दवाइयाँ हैं। ऐसे में अगर हम नेचुरल के इंतज़ार में बैठे रहते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी सी हार्मोन की गोलियाँ दे के आराम से बच्चा ठहर सकता है, अगर आपका बच्चा इसलिए नहीं ठहरा क्योंकि बच्चेदानी की दीवार जो है वो पतली रह रही है। कुछ महिलाओं में इन्फेक्शन की समस्या होती है, यानी कि वेजाइना का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण कि स्पर्म्स जो होते हैं वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो अंदर जा नहीं पाते, जिस कारणवश प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ऐसे केसेस में हम सिंपल एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है और प्रेगनेंसी हो पाती है। कभी कभी प्रेगनेंसी ना रुकने का कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जो कि किन्हीं कारणवश या तो फूड से फुलफिल नहीं हो पा रही होती, यानी कि खाने से पूरी नहीं हो पा रही होती, या फिर खाने में तो आप फूड आइटम सब सही से ले रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती। तो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए भी हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, जिससे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाती है। कभी कभी कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी ना रुकने का एक छोटा सा कारण होता है थायराइड।
जी हाँ, कई बार थायराइड हल्का सा हिला होता है जिसके कारण महिला कंसीव नहीं कर पा रही होती है। ऐसे केसेस में जब हम थायराइड की वैल्यू को करेक्ट कर देते हैं तो प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाती है। किसी किसी महिला के अंदर ओवरी की सूजन होती है, यानी कि अंडाशय के अंदर स्वेलिंग आई हुई होती है, तो स्वेलिंग को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं कुछ ऐसे जो स्वेलिंग को, ओवरीज की स्वेलिंग को कम कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ऐसी दवाइयाँ जिसमें कहीं से भी हम कोई IVF नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं। और ये दवाइयाँ क्योंकि आपके अंदर जो बच्चा नहीं ठहरा उस कारण को ठीक कर देती हैं, तो ये दवाइयाँ देने के बाद में जो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी होती है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट देने के लिए हमें 90 to 95% केसेस के अंदर बिना IVF किए सक्सेस मिल जाती है। जी हाँ, अगर 100 महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं, यानी कि 100 महिलाएं गर्भधारण ना होने की समस्या से जूझ रही हैं, तो 90 से 90 से लेकर 95 महिलाओं को रिजल्ट बिना IVF के मिल जाता है, सिर्फ कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शंस देने से या फिर कुछ स्मॉल प्रोसीजर्स के द्वारा। अभी तक हमने बात की थी टैबलेट्स की, अब हम आते हैं इंजेक्टेबल के ऊपर। तो किस तरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और क्या क्या करते हैं इंजेक्शंस काम आपकी बॉडी में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि गर्भधारण के लिए हम लोग कभी कभी जब अंडा नहीं बन रहा होता तो अंडा बनने के लिए हम टैबलेट्स देते हैं। कुछ महिलाएं अंडा बनने की टैबलेट्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि टैबलेट्स देने के बावजूद भी अंडा या तो बनता ही नहीं है या फिर बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे केसेस के अंदर हम अंडा बनने के लिए इंजेक्शंस देते हैं, जो कि पीरियड के दूसरे दिन से देते हैं, 4-5 दिन के लिए लगातार देते हैं, और फिर फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, यानी कि अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके अलावा किसी किसी केस में प्रॉब्लम ये होती है कि अंडा बन तो रहा होता है लेकिन निकल कर बाहर नहीं आ रहा होता है, यानी कि फॉलिकल ग्रो तो हो रहा होता है लेकिन उसमें से एग निकल के एग रिलीज़ नहीं हो रहा होता, ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हम इंजेक्शन देते हैं जिससे कि एग रिलीज़ आसानी से हो जाता है। ये तो हुई इंजेक्शंस की बात। इंजेक्शंस के अलावा कौन से ऐसे प्रोसीजर होते हैं, IVF के अलावा कौन से ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिससे कि गर्भधारण हो जाता है। तो ऐसे प्रोसीजर में जो कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है वह होता है IUI। IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, IVF से काफ़ी अलग होता है। लोग यूजुअली IUI को IVF से कंफ्यूज कर देते हैं। तो IUI और IVF दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। IUI के अंदर, जैसे कि हम हमारी भाषा में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, इसके अंदर हम महिला को पीरियड के दूसरे दिन से अंडा बनने के लिए या तो गोलियां देते हैं या फिर इंजेक्शंस देते हैं। 5 दिन तक के लिए हम टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस देते हैं। फिर हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी दवाइयों के रिस्पॉन्स में अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब हमें लगता है कि अंडे का साइज़ 19 to 20 mm के आसपास पहुंच गया है तब हम एक इंजेक्शन और देते हैं जिससे कि अंडा रिलीज़ हो जाता है। वह इंजेक्शन देने के 24 से 36 घंटे के बाद में हम ये IUI का प्रोसीजर करते हैं। IUI के अंदर हस्बैंड को अपना सीमन सैंपल देना रहता है लैब के अंदर। उस सीमन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ग्रेडियंट मेथड होता है, स्विम अप टेक्निक होती है, जिसके द्वारा हमें स्पर्म्स की कंसंट्रेटेड मात्रा में हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं। आपके हस्बैंड के ही स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं लेकिन वो हमें वॉश्ड स्पर्म्स मिल जाते हैं जो कि कंसंट्रेटेड, यानी कि उनकी संख्या बढ़ी हुई उस पर्टिकुलर ml के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उनसे जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उनकी संख्या रिलेटिवली ज़्यादा होती है और जो ख़राब क्वालिटी वाले स्पर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं उसमें से, और जो एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं वो भी निकल जाती हैं और एग्लूटिनेशन वगैरह हो रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो आपके हस्बैंड का ये सीमन सैंपल आपके अंदर फिर उसके बाद हम इंजेक्ट कर देते हैं, आपकी बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जिसके द्वारा हम इंजेक्ट करते हैं वो एक बहुत ही फाइन कैनुला होता है, एक बहुत ही बारीक सी ट्यूब जैसी सी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम आपके बच्चेदानी में से इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के लिए हमें मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है और 10 से 15 मिनट हम आपको हमारे हॉस्पिटल में ही लेटा कर रखते हैं। उसके बाद हम आपको घर भेज देते हैं और कुछ ठंडक की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन होने में मदद मिलती है। ये जो IUI का प्रोसीजर है, इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई बेड रेस्ट या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आपको ट्रैवल वगैरह भी करना है तो वो अलाउड होता है। तो एक ये छोटा सा प्रोसीजर जो मैंने आपको समझा IUI, ये भी बहुत से केसेस जिनमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता है, ये करने पे रिज़ल्ट बहुत कॉमनली मिल जाता है। IUI ना तो कोई बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है और ना ही कोई पेनफुल प्रोसीजर है।
तो IUI करने से भी हमें बहुत सारे केसेस में सक्सेस मिल जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें या तो अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर एक फीमेल महिला के अंदर एग है ही नहीं और हमें डोनर एग की दे देने की ज़रूरत पड़ रही है, या पुरुष के जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल ही इमोटाइल स्पर्म्स हैं और हमें एक सी करने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे केसेस के अंदर डेफिनेटली IVF करने की ज़रूरत आती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया, बहुत सी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि बिना IVF के भी हमें प्रेगनेंसी होने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप घबराइए नहीं, ना ही घर पे बैठिए, आप अपने गायनेक से कंसल्ट कीजिए। बहुत से छोटे मोटे फैक्टर्स सिर्फ टैबलेट से, इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं और आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। आई होप आपका ये कन्फ्यूजन कि प्रेगनेंसी होने के लिए क्या सिर्फ IVF ही एक ट्रीटमेंट होता है, मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।